ठीक है बच्चों, इसी बात को यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2 that is x lying first quadrant, then both a and b are positive, which implies sin x is positive and cos x is positive. sin x भी पॉजिटिव होगा, cos x भी पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में sin x भी पॉजिटिव, cos x भी पॉजिटिव। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 to π/2, sin x पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव, मीन्स क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मैंने बोला ना कि अगर साइन कॉस पॉजिटिव हो गया तो टैन कॉट से कॉट सब पॉजिटिव हो गया। अब व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, दैट इज x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो a नेगेटिव, बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव। बेस क्या होता है, cos x, तो cos x नेगेटिव, b पॉजिटिव, तो sin x पॉजिटिव, तो tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, तो tan x नेगेटिव हो गया। cosec x क्या होगा, 1/sin x, sin x इज पॉजिटिव, तो cosec x पॉजिटिव, sec x इज नेगेटिव, cot x इज नेगेटिव। ठीक है, यहां हमें पता चल गई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और साइन का रेसिप्रोकल cos x, cosec x इज पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। अब अगर x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, देन x इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन 3π/2। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, फिर हमारा बेस नेगेटिव, तो cos नेगेटिव, cos x नेगेटिव, और परपेंडिकुलर भी हमारा नेगेटिव, तो sin x भी नेगेटिव। तो sin x एंड cos x दोनों नेगेटिव है, तो फिर tan x पॉजिटिव हो जाएगा, cot x पॉजिटिव हो जाएगा। cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec x, ये नेगेटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल cosec x, ये भी नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या पता चला, tan और cot, tan और tan का रेसिप्रोकल cot, ये पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 3। अब आ जाते हैं नोट नंबर 4 में। नोट नंबर 4 में क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू 3π/2 टू 2π, दैट इज x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर नेगेटिव। तो बेस पॉजिटिव इसका मतलब cos x पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव इसका मतलब sin x पॉजिटिव नेगेटिव। तो cos x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो sin नेगेटिव cos पॉजिटिव, तो इसका मतलब tan नेगेटिव। cosec x क्या होगा, 1/sin x, sin x नेगेटिव, तो cosec x नेगेटिव। sec x क्या होगा, 1/cos x, cos x पॉजिटिव, तो sec x भी पॉजिटिव। cot x क्या होता है, cos अपॉन साइन, cos पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, तो cot x भी नेगेटिव। तो हमें क्या पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। इसी बात को एक टेबल मैंने बना के यहाँ पे लिख रखा है। ये हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, सॉरी ऐसे ले रखा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल cosec x पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, sec और cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। क्लियर है। अब बच्चों यहां से आ जाओ, यहां से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक की जगह तुम्हें डायरेक्ट डोमेन और रेंज बता देता और सीधे ग्राफ बता देता तो भी काम चल जाता, बट क्या होता है कि हमारी उससे ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इस टॉपिक को थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसको काफ़ी ध्यान से देखना इस टॉपिक को। डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन एंड रेंज तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। कॉस एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज और साइन एक्स का रेंज और कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा हम लोग ना डिटेल स्टडी करते हैं tan x फंक्शन के बिहेवियर को, cosec x फंक्शन के बिहेवियर को, उसके फंक्शन के बिहेवियर को डिटेल स्टडी करेंगे। फिर ये देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या होगा, और बाकी जो tan, cot, sec, cosec x इन सब का भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा ग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये फिर वही चीज़ है, एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पर है। ठीक है, और यूनिट सर्कल बोलने का मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1 यूनिट।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है ए जो है हमारा -1 से 1 के बीच में, ए क्या होता है cosec x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब cos x जो होगा cosec x नहीं सॉरी cos x, ए क्या हमारा cos x, तो cos x क्या होगा -1 से 1 के बीच में होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। तो अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन बोलूँ तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है और रेंज क्या हो जाएगा -1 to 1, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ डोमेन ऑल रियल नंबर क्यों आया, बिकॉज cos x के डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 1 तो हमेशा डिफाइंड है। डोमेन मतलब फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब किसी पर्टिकुलर एंगल के केस में उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। जैसे मैंने बोला ना कि tan of π/2 इज नॉट डिफाइंड, तो tan of π/2 नॉट डिफाइंड क्यों आया, बिकॉज tan of π/2 इज sin of π/2 अपॉन cos of π/2, और cos of π/2 0 होता है और sin of π/2 1 होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो tan of π/2 इज नॉट डिफाइंड। तो हमें करना क्या होगा कि tan फंक्शन के डोमेन से π/2 हटाना होगा। डोमेन में हम उसी x को रखते हैं ना, उसी एलिमेंट को रखते हैं ना जिसपे वो डिफाइंड हो। तो हमें पता है कि व्हेन x इज इक्वल टू π/2 tan x इज नॉट डिफाइंड, तो tan x फंक्शन के डोमेन में π/2 नहीं हो सकता। बट ऐसा प्रॉब्लम साइन और कॉस के साथ नहीं है। साइन और कॉस फंक्शन के डोमेन में मतलब x की जगह तुम कोई भी रियल नंबर डालो हमेशा डिफाइंड होगा। ठीक है, तो फिर b हमारा क्या है, सेम लाइन पे b भी -1 से 1 के बीच में, और b क्या होता है sin x है, तो sin x -1 से 1 के बीच में होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर हमने एफ एक्स एक sin x फंक्शन लिया तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा -1 to 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या, tan x फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू tan x फंक्शन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अब tan x फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन कैसे निकलेगा, डोमेन के लिए हमें पूरे रियल नंबर से उस x को हटाना है जहां cos x 0 हो जाए। ये क्या लिखा है, ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल x, उस पूरे रियल नंबर से उस x को हटा दो जहां cos x 0 हो जाए, और हमें पता है कि cos x 0 कहां होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल p। तो हमने क्या लिखा, ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। हमने क्या किया, π/2 का ऑड मल्टीपल हटा दिया रियल नंबर से। तो अगर हमने π/2 का ऑड मल्टीपल हटा दिया रियल नंबर से, इसका मतलब कि अब जो tan x में लिखा है sin x अपॉन cos x, इसमें cos x अब कभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज cos x तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होगा, और हमने पूरे रियल नंबर से π/2 का ऑड मल्टीपल हटा दिया। तो जो हमारे पास रियल नंबर बचा उस हर एक रियल नंबर पे फिर tan x डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस x को हटाना है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है कि इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये इसमें ना थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, लिमिट एक चैप्टर है जिसे हमें डिटेल से पढ़ना है 11th क्लास में, तो थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। जब x हमारा π/2 और ऊपर क्या लिखा है माइनस, ये -π/2 नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूं, जैसे ये देखो मैंने यहां पे लिखा क्या, π/2 माइनस, ऐसे लिखा, ये लिखना। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू -π/2, इसको पहले समझना है। ये लिखा है -π/2, ये लिखा है π/2 के ऊपर मैंने ऐसे माइनस लगा दिया, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि x इज अप्रोचिंग टू π/2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है, x π/2 को अप्रोच, इसका मतलब इस एरो का मतलब क्या होता है, अप्रोचेस टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, तुम ऐसे देखो, ये हमारा रियल नंबर है, इस रियल नंबर पे π/2 होगा कहीं ना कहीं, यहां पे हमने मान लिया π/2। किसी भी रियल नंबर को तुम दो साइड से अप्रोच कर सकते हो, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से, एक तो राइट हैंड साइड से। ठीक है, अगर हमने एक x को वेरिएबल माना और मैंने बोला कि x जो है ना π/2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है, इसका यह मतलब है कि जो x है ना वो π/2 के बहुत क्लोज है। अब कोई बोलेगा कितना क्लोज है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 2 के बहुत क्लोज एक नंबर बताओ, तो कोई एक बच्चा बोलेगा 2 के बहुत क्लोज नंबर बताओ बट वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो एक बच्चा बोलेगा 1.9, तो सही है। एक बोलेगा 1.99, वो भी सही है। एक बोलेगा 1.999, वो भी सही है। तो 99 ऐड करते जाओ, 2 के क्लोज आते जाओगे, तो एंड कब करोगे, कभी नहीं करोगे, बिकॉज नंबर की कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 2 से बहुत छोटा एक नंबर बताओ, तो ऐसा कोई 2 के बहुत छोटा एक नंबर नहीं है।
ऐसा तुम कोई एक फिक्स नंबर नहीं बता सकते हो विच इज वेरी क्लोज टू जीरो एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो। सेम लाइन पे ऐसा तुम कोई नंबर नहीं बता सकते हो विच इज वेरी क्लोज टू 2 बट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 2। अगर मैं बोलूंगा कि 2 से राइट हैंड साइड पे, मतलब 2 से बड़ा एक छोटा नंबर बताओ जो 2 के क्लोज भी हो 2 से बड़ा भी हो, तो एक बच्चा बोलेगा 2.01, तो ठीक है, वो उसमें एक जीरो और लगा दो, 2.001 और क्लोज आ गया। 2.00 3 बार जीरो लगा दो और क्लोज आ गया। तो ऐसा दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो 2 के बहुत क्लोज भी हो और 2 के राइट हैंड साइड पे हो। बस हमें समझना क्या है, जैसे अगर मैंने लिखा ना यहाँ पे मैंने लिखा कि x इज अप्रोचिंग टू, ऐसे लिखा π/2, इस एरो को बोलते हैं x इज अप्रोचिंग टू π/2, यहां पे माइनस लगा दिया, तो माइनस का मतलब क्या है कि x एक ऐसा नंबर है जो π/2 के बहुत क्लोज है बट उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट ये अज्यूम कर सकते हैं कि x क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली π/2 के क्लोज आता जा रहा है। ऐसा नंबर है विच इज वेरी क्लोज टू π/2 बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ π/2। ठीक है, अगर मैंने बोला ऐसे बोला x इज अप्रोचेस टू π/2 प्लस बोल दिया, इसका मतलब क्या है, ये π/2 एक ऐसा नंबर, x एक ऐसा नंबर है विच इज वेरी क्लोज टू π/2 बट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ π/2, बट वो π/2 के राइट हैंड साइड पे। जैसे अगर मैंने बोला ना यहाँ पे 2 है, तो 2 के क्लोज पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर ऐसे आ जाते जो 2 के क्लोज पर लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर से आओगे तो ये सारा भी 2 के क्लोज पे बट राइट हैंड साइड से। तो जो भी नंबर 2 के क्लोज होगा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो 2 से छोटा होगा बट 2 के बहुत क्लोज होगा, और जो नंबर 2 के बहुत क्लोज है बट राइट हैंड साइड पे वो 2 से बड़ा होगा, 2 के बहुत क्लोज होगा। ठीक है, तो x इज अप्रोचिंग टू π/2, इसका मतलब क्या है, x यहाँ पे ऐसे π/2 के क्लोज जाता जा रहा है बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ π/2। तो ये π/2 का ये मतलब है, जैसे मैंने लिखा ना π/2 माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया। ऐसे लिख दिया मैंने x इज अप्रोचेस टू π/2, तो इसका मतलब x इज अ नंबर विच इज वेरी क्लोज टू π/2 बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ π/2। अगर मैंने लिखा x इज अप्रोचेस टू π/2 प्लस, इसका मतलब x इज अ नंबर विच इज वेरी क्लोज टू π/2 बट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ π/2। यहां तक आ गई बात समझ में, तो ये चीज आ गई बात समझ में। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, x इज अप्रोचिंग टू π/2, ऊपर पे माइनस लगाया, इसका मतलब एक x कैसा नंबर है जो π/2 से बहुत क्लोज है π/2 के बट π/2 से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो तुम इसको ऐसे समझो, तो cos x क्या होगा, cos x 0 के बहुत क्लोज होगा बट 0 से राइट हैंड साइड पर होगा cos x का वैल्यू, और sin x क्या होगा, 1 के बहुत क्लोज होगा बट 1 से लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। अभी नहीं आई होगी बात समझ में। अब तुम ऐसे देखो, यहां पे तुम ऐसे देखो, ये हमारा यूनिट सर्कल, ये बड़े काम का सर्कल है, इसी से हम ना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉस सेक, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने क्या बोला, सब कुछ डोमेन, रेंज, ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 12th में जाओगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ पता चलेगा इसी ग्राफ से। इस पॉइंट ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया -1, दिस इज ऑल्सो -1। अब तुम ऐसे देखो, x क्या है, ऐसे हो गया। अब x ये जो रे है ना, ये कंटिन्यूअसली π/2 के क्लोज जा रहा है, तो ये देखो ये एंगल क्या हो गया हमारा, π/2 के क्लोज जा रहा है बट π/2 से छोटा है। तो तुम ध्यान दो कि x जब हमारा π/2 से छोटा आ रहा है तो उस केस में ये जो है ना हमारा, ये परपेंडिकुलर क्या हमारा साइन है, और बेस क्या हमारा कॉस है। तो तुम देखो कि जो कॉस है ना वो क्या होता जा रहा है, मतलब जो बेस होता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है, 0 के क्लोज आता जा रहा है बट 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्यों है, बिकॉज ये जो हमारा कॉस का वैल्यू वो पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूं एक नंबर पॉजिटिव है और 0 के क्लोज जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 0 से राइट हैंड साइड पे है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ना हमारा, ये क्या हो रहा है, 1 के क्लोज जाता जा रहा है बट ये 1 से छोटा है। एग्जैक्टली जब x हमारा π/2 हो जाएगा तब जाके ये परपेंडिकुलर 1 के इक्वल होगा ना। जब ऐसे देखो, नहीं बड़े में देखो, यहां पे देखो, ये हमारा एंगल हुआ, इसमें ये भी तो 1 के इक्वल नहीं है ना, बट ये हमारा x है, ये तो π/2 के इक्वल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब x हमारा x ऐसे आ गया और π/2 के क्लोज चला गया, बट एग्जैक्ट यहां पे आएगा ना तो π/2 होगा, तो π/2 से छोटा है, π/2 के क्लोज जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर क्या होता जा रहा है, परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव है और 1 के इक्वल होता जा रहा है, मतलब 1 के क्लोज जा रहा है। अभी 1 से छोटा है ना, एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर यहां पे कॉन्साइड करेगा तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब कि जब x हमारा π/2 होगा तो फिर sin x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी क्या है हमारा x, अगर ये एंगल है, x हमारा ये एंगल है, तो sin क्या है, 1 से छोटा है बट 1 के क्लोज है। cos क्या हमारा,
जीरो के क्लोज जा रहा है बट पॉजिटिव है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे हमने क्या बोला, यही बात को यहां पे हमने बोला है कि कॉस जो है हमारा ना वो पॉजिटिव है और जीरो के क्लोज है, और साइन हमारा क्या है, साइन एक्स भी पॉजिटिव है और 1 के क्लोज है। देखो अगर x हमारा 1 के क्लोज जा रहा है, 1 के क्लोज कहीं से भी जाए, इस बात को समझना है। अगर ये हमारा 1 है तो 1 के क्लोज से चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाए या राइट हैंड के साइड से जाए, x हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैंने बोला x इज अप्रोचिंग टू 1 माइनस, तो ये x जो हमारा पॉजिटिव है, और मैं बोलूं कि x इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस, अगेन x इज पॉजिटिव है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। बट अगर मैं बोलूं x इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस, तो अब x निगेटिव है, और x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, तो अब x यहां पे x निगेटिव है, यहां पे x पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज अगर ये 0 है तो x ऐसे जाएगा ना 0 माइनस को, तब तो निगेटिव नंबर आ जाएगा, इधर से जाएगा तब तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि कहने का ये मतलब है कि जब भी x π/2 के क्लोज जाता जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, cos x जो है ना वो 0 प्लस को अप्रोच करेगा। 0 प्लस को अप्रोच करने का मतलब cos x का वैल्यू 0 के क्लोज जाता जाएगा बट हमेशा पॉजिटिव होगा, और sin x 1 माइनस को क्लोज करेगा, अप्रोच करेगा। मतलब कि sin x का वैल्यू 1 के क्लोज जाता जाएगा बट 1 से छोटा होगा। तो दोनों ही केस में साइन और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि फिर tan x जो है ना पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करने लगेगा। x इज इक्वल टू π/2 पे बात को ध्यान दो, x इज इक्वल टू π/2 पे तो tan x डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज x का जब वैल्यू तुम एग्जैक्ट π/2 ले लोगे ना, एग्जैक्ट π/2 होना और अप्रोच करना दोनों में डिफरेंस है। x का वैल्यू जब तुम एग्जैक्ट π/2 ले लोगे तो उस केस में cos का वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, तो फिर tan x डिफाइन नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि जब x हमारा ना π/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने लगेगा तो cos x 0 प्लस को अप्रोच करने लगेगा, sin x 1 माइनस को अप्रोच करने लगेगा, तो फिर tan x पॉजिटिव इंफिनिटी के क्लोज जाने लगेगा। पॉजिटिव इंफिनिटी क्यों? बिकॉज cos x भी पॉजिटिव, sin x भी पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। देखो tan x हमारा क्या है, tan x जो हमारा होता है ना sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, और हमें पता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को 0 के क्लोज लाते जाएंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा करेंगे फ्रैक्शन उतना बढ़ेगा, न्यूमरेटर जितना छोटा करेंगे फ्रैक्शन उतना कम होगा, घटेगा। तो यहां पे sin x क्या हो रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को, cos x किसे अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को। तो पहले तो तुम देखो कि sin x भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, बट ये जो डिनोमिनेटर में cos x है ना, इसकी वजह से tan x कहां चला जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को। tan x कहां अप्रोच करने लगेगा, π/2 प्लस को। सॉरी दिस इज नॉट, tan x इज अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों? बिकॉज यूनिट सर्कल फिर काम आएगा। तुम ऐसे देखो, एग्जैक्ट जब हमारा जो रे है ना ये y एक्सिस पर कॉन्साइड कर जाए तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। बट मैं बोल रहा हूं कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये जो एंगल है ना ऐसे बढ़ रहा है, एक बार यहां आ गया फिर और यहां आ गया, ऐसे करके ये π/2 की ओर जा रहा है। तो π/2 की ओर जा रहा है बट π/2 से हमेशा छोटा है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, x इज अप्रोचिंग टू π/2 माइनस, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, cos x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, sin x इज अप्रोचिंग टू 1 माइनस, एंड tan x इज अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी। देखो पॉजिटिव इंफिनिटी होना और पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। tan x कभी पॉजिटिव इंफिनिटी हो नहीं सकता है, आ रही बात समझ में, बिकॉज इंफिनिटी कुछ होता ही नहीं है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि tan x का वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं हाँ tan x पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब tan x का वैल्यू लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इनडेफिनेटली इंक्रीज कर रहा है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि tan x इज अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये दो अलग चीज है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब x हमारा 0 है, x जब हमारा जो है 0 डिग्री है, यहां पे tan x 0, यहां पे tan x नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस लाइन पर tan x नॉट डिफाइंड, लेकिन इस लाइन से पहले पहले x का वैल्यू, इस लाइन से पहले पहले जब x जो हमारा π/2 के बहुत क्लोज है बट π/2 से छोटा है, तो tan x कहां जा रहा है,
पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ये अभी तक हमने देख लिया, यही बात यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज एक्स अप्रोचेस टू 0+, ठीक है। अब देखो तुम, एक्स जो है ना 0+ को अप्रोच करे, 0+ को अप्रोच करने का ये मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है बट 0 के बहुत क्लोज है। तुम देखो यहां पे ये फिगर जो है ना काम आएगा। देखो यहां पे मैंने एक लिया, सर्कल लिया, एक्स क्या हमारा एंगल है, एग्जैक्टली इस लाइन पर एक्स का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक्स का वैल्यू मैंने इतना बड़ा देखा है बट एक्चुअल में इससे भी बड़ा है, ये छोटा है, सॉरी ये एंगल है, ये बहुत छोटा एंगल है। सपोज डेट छोटा ज्यादा करूंगा दिखेगा नहीं, इसीलिए एक्स को मैंने बोला ये जो लाइन है ना इस लाइन के बहुत क्लोज है, तो ये जो एंगल क्या होगा 0 के बहुत क्लोज होगा बट 0 से थोड़ा तो बड़ा होगा। यहां पे अगर ले आएंगे तो 0 से क्लोज होगा बट 0 से छोटा होगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा ना ऐसे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x जो अप्रोच करेगा 0+ को, ठीक है, x किसे अप्रोच करे 0+ को, मतलब x जो है 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है। तो फिर उस केस में तुम ये देखो cos क्या होता है, ये बेस, तो cos x क्या होगा, देखो किसके क्लोज होगा। देखो ये अगर ये रिवॉल्विंग रे एग्जैक्टली आके इससे कॉन्साइड कर जाए तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पे cos का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और साइन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। बट x क्या बोल रहा हूं कि x से ये 0 से थोड़ा बड़ा है, तो cos का वैल्यू देखो 1 से थोड़ा छोटा होगा, तो इसका मतलब cos क्या होगा 1 माइनस को अप्रोच करेगा, ठीक है। और साइन क्या होगा, साइन x क्या होगा, साइन जो होगा वो देखो एग्जैक्टली जब x का वैल्यू 0 होगा तो साइन x तो 0 हो जाएगा, बट अगर x 0 से थोड़ा बड़ा है तो ये है ना साइन x परपेंडिकुलर का वैल्यू, ये भी तो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा, 0 के क्लोज ही होगा बट 0 से राइट हैंड साइड पे होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है ना। तो हम क्या बोलेंगे साइन x क्या होगा 0+ को होगा, ठीक है। तो अब tan x क्या होता है, tan x अगेन हमें पता है क्या है, साइन x अपॉन cos x होता है, साइन x अपॉन cos x होता है। और साइन x किसे अप्रोच कर रहा है 0+ को, और cos x किसे अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को। तो देखो चाहे x हमारा 0+ को अप्रोच कर रहा है तो साइन x हमारा पॉजिटिव है, सॉरी x नहीं, साइन x 0+ को अप्रोच कर रहा है तो साइन x पॉजिटिव है, और cos x 1 माइनस को अप्रोच कर रहा है। इस माइनस को देख के ये मत बोल देना कि cos x निगेटिव है, cos x पॉजिटिव है। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा नंबर और 1 के क्लोज, तो 1 से छोटा नंबर और 1 के क्लोज पॉजिटिव ही नंबर होता है, तो न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, बट न्यूमरेटर किसे अप्रोच करने लगा 0 को। इसका मतलब क्या है कि tan x किसे अप्रोच करने लगेगा 0 को, और किसको करेगा 0 को, किस साइड से करेगा राइट हैंड साइड से करेगा। tan x जो है ना ये अप्रोच करेगा 0 को राइट हैंड साइड से 0+ से, क्यों, बिकॉज tan x का वैल्यू 0 तो आ रहा है, बिकॉज न्यूमरेटर 0 को क्लोज जा रहा है। न्यूमरेटर को अगर तुम 0 के क्लोज करते जाओगे तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन 0 के क्लोज जाने लगेगा, और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब 0+ को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि x इज अप्रोचिंग टू 0+, ये क्या इंप्लाई करेगा कि cos x हमारा किसे अप्रोच करेगा 1 माइनस, एंड साइन x किसे अप्रोच करेगा 0+ को, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि tan x किसे अप्रोच करेगा, ये भी 0+ को अप्रोच करेगा। देखो बहुत बच्चों को ना अभी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि अगर मान लो 1% नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी तुम टाइम बिंग देखो, पूरे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमें ना एकदम से सब कुछ नहीं आ जाता है। हम किसी कंसेप्ट को सीखते हैं तो 80-90% सीखते हैं, 5-10% हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन कब वो हमेशा अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे, अब जैसे ये लिमिट का कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे मान लो तुम्हें 2-4-10% प्रॉब्लम है समझने में, तो जब तुम लिमिट पढ़ोगे ना नेक्स्ट चैप्टर नहीं, 1-2 चैप्टर के बाद है लिमिट, 1-2 चैप्टर भी नहीं, काफ़ी 3-4 चैप्टर है, फिर बीच में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ये सारे चैप्टर्स के बाद जब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे उसमें एक चैप्टर है लिमिट। तो जब तुम लिमिट पढ़ोगे तब ये सारे फंडे हैं ना तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा होगा। 1% नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना होता है। एकदम से मैथ्स के सारे कंसेप्ट हम नहीं सीख जाते, थोड़ा टाइम लगता है। मैथमेटिक्स की जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। लास्ट में तुम्हें क्या करूंगा, ये सबको भूल जाना है। एक फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें, फॉर्मूला बता दूंगा, ग्राफ बता दूंगा, डोमेन बता दूंगा, रेंज बता दूंगा, उसको रट जाना है बिल्कुल। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब मैं समझा रहा हूं कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो यहां तक आ गई बात समझ में। तो हमें ये पता चल गया कि x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, देन tan x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम x को ना 0 के जितना क्लोज ले जाए, मतलब एंगल x को 0 के जितना भी क्लोज ले जाए राइट हैंड साइड से, तो tan x का वैल्यू भी 0 के क्लोज जाने लगेगा राइट हैंड साइड से। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। और एग्जैक्टली अगर x का वैल्यू 0 डाल दे तो tan x का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां हमने क्या पढ़ा कि अगर हम x को π/2 के क्लोज ले जाने लगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो tan x का वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी के क्लोज जाने लगेगा। मतलब x को हम जितना ही क्लोज ले जाएंगे ना π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो tan x का वैल्यू उतनी ही तेजी से बढ़ के पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा। और जैसे हमने x का एग्जैक्ट वैल्यू डाल दिया π/2, तो tan x का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया। अगेन देन tan x इज नॉट डिफाइंड when x is equals to π/2। मैंने कई बार बोला x का π/2 होना और x का π/2 को अप्रोच करना, ये दोनों डिफरेंट बात है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं x इज अप्रोचेस टू π/2 प्लस। ठीक है, तो x जब है हमारा π/2 प्लस को अप्रोच करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा है। अब अगर तुम्हें ये बात अभी तक समझ में आई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे फिर हमने यूनिट सर्कल बना लिया। ठीक है, यूनिट सर्कल बनाने के बाद इसको हमने बोल दिया y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब π/2 प्लस, इसका मतलब x क्या है, π/2 से के बहुत क्लोज है बट π/2 से बड़ा है। देखो जब x रिवॉल्व ऐसे करके यहां पे आ जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल का वैल्यू π/2। अब रिवॉल्विंग रे जैसे इस लाइन y, ये जो पॉजिटिव y एक्सिस है, इससे थोड़ा आगे टर्न लेती है ऐसे करके। अब ये इतना कम है कि इसको दिखाया नहीं जा सकता, पेन और पेज पर दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ अपने दिमाग में एज्यूम कर सकते हो। जैसे ही थोड़ा सा टर्न आगे लेते हो ना ऐसे करके, तो देखो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये π/2, ये एंगल π/2 से ग्रेटर हो गया। तो इस केस में क्या है, बेस हमारा निगेटिव हो गया और जो परपेंडिकुलर हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव है अभी भी। तो बेस निगेटिव है बट बेस 0 के बहुत क्लोज है। तुम बोलोगे यार ये कहां क्लोज है, ये इतना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा दिख रहा है ना पेज में, ये 0 के बहुत क्लोज है। अगर ये जो रिवॉल्विंग रे π/2 से जस्ट थोड़ा आगे करो तो इस केस में बेस हमारा 0 के बहुत क्लोज है बट निगेटिव है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जब x π/2 को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि हमारा जो cos x है ना वो 0 को अप्रोच करेगा, बट इस बार लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा बिकॉज हमारा बेस निगेटिव हो गया। और जो sin x है हमारा वो क्या करेगा, अगेन 1 को अप्रोच करेगा, किस साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से ही। बिकॉज देखो जैसे ही होगा तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है तो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और 1 के बहुत क्लोज होगा, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो sin x क्या हमारा पॉजिटिव है और cos x क्या हमारा निगेटिव है। cos x का वैल्यू 0 माइनस है ना, इसका मतलब cos x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो cos x क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। और हमें पता है क्या कि tan x क्या होता है, tan x इज sin x अपॉन cos x। ये क्या होता है, sin x अपॉन cos x। और ये sin x कैसा किसे अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस को, और ये किसे अप्रोच कर रहा है, 0 माइनस को। अब फिर अगेन देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी को, ये 0 को अप्रोच करने लगा। इसका मतलब ये sin x अपॉन cos x का जो रेशियो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बट इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये निगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वो डिपेंड करेगा कि sin x और cos x का वैल्यू क्या है। मतलब sin x और cos x पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है। तो हमने देखा sin x पॉजिटिव है, cos x निगेटिव है, तो इसका मतलब जो tan x है ना ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, π/2 माइनस को अप्रोच करेगा। कब, जब x अप्रोचेस टू π/2, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि cos x इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस,
साइन एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 माइनस, एंड ये क्या मैं लिख रहा हूं, माइनस इंफिनिटी, सॉरी दिस इज माइनस इंफिनिटी, एंड tan x इज अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। ये तुम्हें याद रखना है। अब ये तुम बोल रहे होगे कि ये सब क्यों, मतलब बताने की क्या जरूरत है, तो ये ग्राफ में पता चलेगा इसका यूज क्या है। इन्हीं सब प्रॉपर्टी को देख के ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का tan x sin x cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी समझोगे तो ऐसा नहीं है कि जेई मेंस में या जेई एडवांस में तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अगर टेबल याद है, तुम्हें ग्राफ याद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। बट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना इंपॉर्टेंट है। अभी समझने में 1-2% का प्रॉब्लम है, लिमिट पढ़ोगे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, बिकॉज लिमिट में हमें यही काम ही करना है, अप्रोचिंग अप्रोचिंग अप्रोचिंग। पूरा चैप्टर ही में अप्रोचिंग अप्रोचिंग देखेगा, एक्सिस अप्रोचेस थ्रू दिस, ये काम ही करना है। तो टाइमिंग हमें इसको अभी याद रखना है।